प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए भाग द्वितीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम हमारे सिलेबस के अंदर है, तो हम उस पुस्तक को आज शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि कल मैंने आप तक के अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसका मूल जो कथानक था और उसका जो मूल स्रोत है, उसके संदर्भ में ई कंटेंट्स जो है मैंने भेजे थे। मैं समझता हूँ कि शायद आप सभी ने जो है सुन भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, लिख भी लिया होगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसके कथानक का मूल स्रोत जो है, मैं अब आपको एक वीडियो के माध्यम से सुनाने जा रहा हूँ। अपन सभी जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसकी कथा वस्तु का मूल स्रोत जो है वह महाभारत के आदि पर्व का शकुंतलोपाख्यान है। इसमें पौरवराज दुष्यंत तथा ऋषि कन्या शकुंतला के गांधर्व विवाह का वर्णन है। इस उपाख्यान के अनुसार एक बार राजा दुष्यंत अपनी सेना लेकर मृगया के लिए यानी शिकार करने के लिए वन में गया। अनेक पशु पक्षियों का आखेट करता हुआ वह उस वन में पहुंचा, जिसमें महर्षि कर्णव का आश्रम था। राजसी परिधान को उतार कर राजा विनीत वेश के अंदर जो है कर्णव ऋषि जो उसके दर्शन करने की इच्छा से आश्रम में प्रविष्ट हुआ। वहाँ पर उसका जो शकुंतला है उसे साक्षात्कार हुआ, जिसने उसे आतिथ्य हेतु आमंत्रित किया और राजा उनके रूप पर मुग्ध हो गया। ऋषि के संबंध में पूछने पर उसे विदित हुआ कि वे संविदाएं लेने आश्रम से बाहर गए हुए हैं और थोड़ी ही देर में लौटकर आने वाले हैं। राजा कहते हैं, हे सुमध्य, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, इस तपोवन में किस लिए आई हो? तुमने मेरा मन जो है वह हर लिया है। मैं तुम्हारे विषय में जानना चाहता हूँ। शकुंतला ने मन ही मन मुस्कुराते हुए मधुर वाणी में उत्तर दिया कि वह भगवान कर्णव की दुहित है। दुष्यंत के संदेह करने पर कि भगवान कर्णव जो हैं वो तो ब्रह्मचारी हैं, वे अपने पंथ से जो है विचलित नहीं हो सकते, तो फिर तुम उनकी दुहिता जो है कैसे हो? शकुंतला ने उत्तर दिया कि वह विश्वामित्र तथा मेनका नामक अप्सरा जो है उसके शुक्र शोणित से उत्पन्न है। जन्म देने के पश्चात उसकी माता उसे मालिनी तट यानी नदी है मालिनी, तो कहा कि मालिनी नदी के तट पर त्याग कर इंद्रलोक चली गई थी। थोड़ी देर बाद महर्षि कर्णव मालिनी नदी में स्नानार्थ आए और उन्होंने तट पर शकुंतो यानी पक्षी जो है उन पक्षियों के द्वारा संरक्षित एक शिशु बालिका जो है उसको देखा। वे उसे वहाँ से उठा लाए और शकुंतला नाम रखकर उसका लालन पालन किया। वही शकुंतला जो है मैं हूँ। इस वृतांत को सुनकर दुष्यंत उसे क्षत्रिय द्वारा विवाह योग्य जान उसमें गांधर्व विवाह द्वारा अपनी भार्या बनाने की बात करने लगा। शकुंतला ने पहले तो यह कहा कि आप ठहरिए,
अभी थोड़ी देर में ही तात आने वाले हैं। उन्हीं की अनुमति से मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती हूँ। किंतु जब दुष्यंत ने उसे गांधर्व विवाह का औचित्य समझाकर बिना पिता की अनुमति के ही विवाह करने को राजी कर लिया, तो उसने दुष्यंत के समक्ष यह शर्त रख दी कि यदि मुझसे उत्पन्न पुत्र को ही आप युवराज बनाएं तो मुझे आपका प्रस्ताव जो है वह स्वीकार है। और नायिका कहती है, मयि जायेत यह पुत्रः स भवेत् वदनन्तरं युवराजो महाराज एतत् ब्रवामि ते यद्यत एवं दुष्यन्तः अस्तु मे संगमस्त्वया। राजा ने भी कहा कि एवं अस्तु, यह कहकर के उसके साथ विधिवत जो है गांधर्व विवाह किया और उसे यह आश्वासन देकर कि मैं शीघ्र तुमको बुलाने के लिए अपनी चतुरंगिनी सेना है वह भेजूँगा, और वापिस चला आया। पर उसने कण्व ऋषि की बिना अनुमति से यह प्रेम जो व्यापार है वह किया था और उनसे मिले बिना ही लौट आया था। उससे वह लज्जित और पश्चाताप युक्त हुआ। कुछ ही क्षणों बाद वहाँ कण्व ऋषि आ गए और अपने ज्ञान से शकुंतला के गंधर्व विवाह का पता लगाकर उन्होंने उसे पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया। अपने वचन के अनुसार दुष्यंत ने शकुंतला को बुलाने हेतु कोई भी व्यक्ति नहीं भेजा और शकुंतला भगवान कश्यप यानी महर्षि कण्व जो है उसके आश्रम में ही रुकी रही यानी बनी रही। गर्भ पूर्ण हो जाने पर उसने एक अति तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बड़ा होने पर यह बालक अति बलिष्ठ और पराक्रमी सिद्ध हुआ। उसने वन के जो हिंसक पशु हैं उनका दमन किया, इसलिए उसका नाम जो है सर्वदमन रखा गया। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको लाइन याद रखनी है कि सर्वदमन जो है उसका नाम कैसे पड़ा। सर्वदमन के जन्म के 7वें वर्ष शकुंतला को पति गृह भेजा गया और पति समीप पहुंचकर शकुंतला की जो है अर्चना की और कहा कि राजन, इस पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए, क्योंकि समागम के समय पर आपने मुझसे प्रतिज्ञा की थी। राजा उसकी बात सुनकर उसके साथ किए गए समागम तथा उसके दिए गए वचन का स्मरण होते हुए भी यह कहने लगा कि उसे एक साथ समागम करने तथा उसको किसी भी प्रकार का वचन जो है देने के विषय में कुछ भी स्मरण नहीं है। इससे शकुंतला बड़ी ही क्षुब्ध होती है और अपने अविचारित कर्म पर जो है लज्जित हुई। राजा से सर्वथा परित्याग हो जाने पर किंग कर्तव्य विमूढ़ शकुंतला जो ही वहाँ से चलने को उद्यत हुई कि सभा है उससे आकाशवाणी गूंजने लगी और वहाँ कहा, भर स्वपुत्रं दुष्यंत मावमंस्तथा शकुंतलां त्वं च अस्य धाता गर्भस्य सत्यम आह शकुंतला। यानी आकाशवाणी द्वारा सभासदों का जो संदेह है जो था उसका निवारण हो जाने पर राजा ने जो शकुंतला है उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से इस कथानक में कुछ अक्षम्य दोष हैं। सर्वप्रथम तो दुष्यंत और शकुंतला की कामुकता अति गहनीय है कि वे दो घड़ी ईश्वर यानी भगवान जो कण्व थे उनके आश्रम लौटने की प्रतीक्षा न कर गांधर्व विवाह कर बैठे। प्यारे विद्यार्थियों, लगातार दूसरी वीडियो मैं जारी कर रहा हूं और इस वीडियो के अंदर इतना ही मैं आपको कहना चाहूँगा।